अरे चाहवे को तो ऐसो आए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं आज दो ही आदमों में। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। दो ही आदमों के हाल। और अबे तो प्रेम देखा ही लाओ, इतना प्रेम है कि उन्हें ड्रम में धर दो काट के, ऊपर से सिमट छाप दी। सूर्य जी के घरे नीले ड्रम धरे हुए, सुकल उठा ले अज्जो सो टिकट और गया पे दान कर दियो, सो कम से कम दर्शनार्थी पानी पिए ना, खतरा या है। कहा पता कब इनकी बुद्धि चढ़ जाए सो सोताई में। बताओ तो उन्हें सिमट से छाप दौरी काट के ड्रम में। मेरठ की अब घटना नहीं सुनी तुमने ने? मनो ये बात से जब बहुत चल रही है बात, हमारे मन में आती कि हमें पे अपने विचार रखें। देखो हर व्यक्ति पत्नियों का मजाक उड़ा रहा है आज के समय में, वो ड्रम की घटना से। पर वो तो हमने भी ये मजाक में ही कह दी, पर सत्यता जा है कि अगर एक डॉक्टर किडनी बेच देता है तो क्या हम दुनिया के हर डॉक्टर से भरोसा उठा लेंगे? नहीं उठाएंगे ना। आप लोगों ने देखा होगा, और यहां से कहने में भी शर्म लग रही है, अभी कुछ दिन पूर्व की घटना थी। एक पिता ने अपनी बेटी के साथ कुछ गलत कर दिया, तो क्या दुनिया की हर बेटी अपने बाप पे विश्वास करना बंद कर देगी? क्या सब बाप ऐसे होते हैं? एक आध कोई संत तो नहीं कह सकता, एक आध बाबाओं को चूल्हा पैर के समाज को ठगत है, तो का अपन सब महात्माओं पे संदेह करने लगवी? देखो नकली असली का खेल उस समय भी था और आज भी है। अगर उस समय वशिष्ठ जैसे तपस्वी ऋषि थे तो वहां छद्मधारी कालनेमी भी था। आज भी अगर 50 छद्मधारी कालनेमी भारत में घूम रहे तो परम श्रद्धे पूज्य राजन दास जी जैसे वशिष्ठ भी आज भारत में बैठे हैं। हमारा गौरव है। जो राजन दास जी मलुक पीठाधीश्वर साक्षात, हम तो महाराज जी कहते वशिष्ठ का अवतार है, कलयुग के वशिष्ठ हैं वो। तो अगर एक पत्नी ने अपने पति को टंकी में काट के फेंक दिया तो क्या हम अपनी पत्नियों पर भी संदेह करेंगे? नहीं साहब। अगर कोई एक गलती करता है, अरे ये तो कलयुग की है, हमारे यहाँ तो ऐसी पत्नियां हुई हैं कि यमराज का दरवाजा खुलवा करके पति के प्राण भी ले आई। सत्यवान सावित्री की कथा आपने सुनी होगी। बस वो कहावत जो बनी ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक व्यक्ति कुछ करता है और हास परिहास पूरे समाज को बनना पड़ता है। बात पर इतनी ध्यान रखना, मर्यादा का खंडन ना हो। हमारी मर्यादा को हमें संभाल के रखना है। तो पहले परिवार को उंगली से चलाओ, उंगली के बाद मुंह से चलाओ, और मुंह के बाद नजरों से चलाओ। और जिस दिन नजरों के खिलाफ परिवार जाने लगे तो ये नजरें बंद करके और भगवान के नजारे देखने लगो। फिर अपनी सुधारो, दुनिया को सुधारने के चक्कर में मत पड़ो। किसी भी व्यक्ति को 3 बार समझाना, चाहे तुम्हारा लड़का हो, चाहे घरवाई हो, चाहे घरवारो हो, चाहे पड़ोसी हो, 3 बार से ज्यादा चौथा को खोने टोकियो न, वो तुम्हारा दुश्मन और बन बैठ। कोनो दारू भी पी रहा हो 3 बार समझाओ। जब 3 बार में न समझे तो तुम खुद समझ जाओ कि अब जो हमारी न समझे, ऐसों को समझाओ बंद कर दे।
3 बार से ज्यादा चौथी बार ने समझाओ चाहिए, वो नहीं सुधर रहा हो। अब जो है कि अब हम सुधर जाएं, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। पर आज का आदमी स्वयं नहीं बदलना चाहता और दूसरे को बदलवे की ठाने बैठो। बहू कह रही अगर हमने सास को ने बदल दो तो हम खानदानी ने कहा है, वो सास कह रही हमने अगर बहू को ने बदल दो तो हम अपने बाप की ने कहा है। सास बहू को बदलवे फिर रही, बहू सास को बदलवे फिर रही। अब सामने वाला नहीं बदलेगा, अब तो तुम स्वयं बदल जाओ। सामने वाले से आशा छोड़ दो, बदलेगा के नहीं बदलेगा। कथा यहीं खिंच के आ रही है कि परिवार को अंगुली से चलाओ, अंगुली के बाद मुंह से, मुंह के बाद आंखों से, और जब आंखों की भी शर्म परिवार में खत्म हो जाए तो परीक्षित की तरह सब छोड़ करके, भवन छोड़कर भगवान की तरफ चले जाना चाहिए। परीक्षित ने भवन का परित्याग किया और भगवान की तरफ चल पड़े। और भगवान की तरफ कब चलोगे? उसके पहले तुम्हें संतों की शरण में जाना होगा, गुरु की शरण में जाना होगा, क्योंकि बिना गुरु के गोविंद प्राप्त नहीं होते। गंगा के घाट पर राजा परीक्षित बैठे हैं, श्री सुखदेव स्वामी का पदार्पण हुआ है, भागवत जी में आया है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टई स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। 8 दूनी 16 साल के हैं सुखदेव जी। व्यास जी से कहा सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा? व्यास जी बोले अगर हम सीधा 16 साल लिख देते तो एक दिक्कत बन जाती, इसलिए हमने लिखा दुई अष्ट वर्ष, 8 दूनी 16 साल। क्यों? 16 साल के लड़के में विकार आ जाते हैं। तो सुखदेव जी का शरीर तो हो गया 16 का, पर मन आज भी 8 साल के बच्चे जैसा निर्विकारी है। तो तन की और मन की दोनों की आयु मैंने भागवत में लिखी है, इसलिए दुई अष्ट वर्षा। अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टई स्त्री पुरुष भेद रहता। स्त्री पुरुष में भेद नहीं जानते सुखदेव जी। जब जनक जी के यहां गए तो दरवाजे खड़े हो गए। मन में विचार आ रहा है कि हमारे पिताजी ने हमें जनक के पहुंचाओ है, तो जनक जी तो बहुत बड़ी बड़ी जटाओं वाले बाबा होंगे। एक सेवक से कही जाओ, जाके महाराज जनक से कहो कि मैं आया हूं, और ये मैं बड़ा खतरनाक है, इसी को तो हटवाने के लिए व्यास जी ने भेजा है कि मैं हट जाए। महाराज जी सतयुग से अभी तक जो राक्षसों में संशोधन भाव, वो देखो क्या विद्वानों के या क्या शोध है हमारे शास्त्र का। सतयुग का जो राक्षस था उसका नाम था हिरण्याकश्यपु। 5.5 शब्दों का नाम है। फिर आया त्रेता, उसमें राक्षस हुआ रावण, वो 3 शब्दों का बचा। फिर आया द्वापर, उसमें जो राक्षस हुआ वो था कंस, वो 2 शब्दों का बचा। अब आया कलयुग, और इस कलयुग का जो राक्षस है वो 1 शब्द का बचा, जिसका नाम है मैं। जिसके भीतर ये मैं शब्द बैठ गया, समझना वही राक्षस है। मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये करने वाला हूं, मेरे बगैर ये नहीं चलेगा, मेरे बगैर वो नहीं चलेगा, मेरे बगैर परिवार कैसे चलेगा।
अरे भैया तुम्हें ज्यादा ही घमंड होगा, वो कहूँ कि तुम અહીંયા सब मियारी को मूड़ा साध है, तो पर हमारी एक बात सुन ले, तुम मर के देख ले, तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाए, आ जाई मर जा। पहले तुम्हारे ते किराने को सामान थैला में हाथ हुई, तुम मरो भर, अगर 10वें दिन आप ही भर के तेरह को सामान नहीं आवे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम का जान रहे कि घर के खे हैं काय को लगे रे साल भर खाते हैं तुम्हारे नाव से, कबू संक्रांत की लड़गा, कबू कजरियों की मिठाई, 13-14 दिन तो मोहल्ला भर के खुआऊ थे, ये गु बैठ भी आत वही चाय ले आऊ थे। तुम का जान रहे कि घर के खे हैं ने यही खुआ दे हैं, जे रिश्तेदार मूड पे हाथ फेर के हैं, बेटा अब जो भाव सो भाव, पर आगे को देखो, अभी तुम्हारा ही गाय, तुम तो खा ही ले। तुम्हारी मुक्ति होए चाहे न होए, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ पक्की हो जाए। और गांव के कछु आदमों की तो 15 दिन की जुगाड़ होते, गांव में 13 के दूसरे दिन 4 से तो यहाँ से रहते हैं, सवेरे पहुंच गए, कई राम राम, कई टेंट खुल गाओ, अब उनको टेंट वेंट से मतलब नो यहाँ है, भी तो जहां दरवाजे में बैठे तो माँ से 2 बार फिर बूंदी आई, सुनने खाई और पी गो पानी। अब लोग हरिया में टेंट चलो जाए, लोग हरिया में तुम जाओ, हम तो कलेवा खो भगत आए थे। हर गांव में रहते रे 4-6 खास, 2-3 दिन रेगुलर जात, कई काय वे भटके पहुंच गई थी कराने तीसरे दिन। अरे पहले धरे आते तुम इतने जैसी हते सुरात में, हफ्तों से बूंदी खाते रे बार फिर कलेवा के दोना में नहीं देते, अपन खुद ही लगा के अब जी आ गए भूसरा तो दे देता ना दोना में धर के। अब ये तो उत्ते खुआई थे उनको, तुम्हारी का करंजों से लेने और का टेंट से लेने, बताओ। ये मैं शब्द इतना खतरनाक है जीवन में कि जिसके आ गया सीताराम कर दी। सुखदेव जी ने कहा जाओ बता दो कि मैं आया हूं। सेवक ने भी जाके यही बात कह दी जनक जी से कि मैं आया हूं। जनक जी बोल ध्यान ही नहीं दो। 3 दिन हो गए, 3 दिन बाद जनक जी ने वो सेवक को बुलाओ। बोले क्यों, तुम कह रहे थे कोई साधु आया है मुझसे मिलने, वो बोलो कि तुम्हें 3 दिन बाद खबर है आई कि तुमसे कोई मिल भी आओ। तो जनक जी बोले देख के आओ। और जब सेवक गया और लौट के आया, जनक जी से बोला महाराज मैंने बड़े बड़े तपस्वी संत देखे, पर 3 दिन से वहीं खड़े हैं, न चेहरा पे इतनी सी सेकंड कि हमें बुलाया क्यों नहीं। जनक जी बोले सात सम्मान उनको भीतर लाओ। जब जनक जी ने, सुखदेव जी ने देखा कि जनक जी सिंहासन पर बैठे हैं, गान संगीत विद्या चल रही है, नटभाट नाच रहे हैं, और ये सुखदेव जी ने सोची जी आए जनक विदेहराज जे हमें शिक्षा दे हैं, बैठ जाओ। सुखदेव जी बैठ गए। इतने में एक सेवक दौड़ के आया, महाराज राज्य में आग लग गई। जनक जी बोले संगीत और तेज कर दे, भजन दो, लग जान दे आग। सुखदेव जी ने कही कैसो आदमी रे, घर में आग लगी है, संगीत दिखा रहा। एक और
तो मैयों तो ने को डराए तेरी की लाइट चली जाए। आधों को मौका मिल गया, लाइट का गई, बैठो रे बच जावे, समय नहीं भाव। मनो कछु कछु समय के पहले ही चले जात। मनो भगवान करे तुमने जितने बैठे तुमने तो समय से ही जज्जो। कोनो समय के पहले चलो जाए तो गांव में चर्चा होत है कि यार अब समय ने हतो और भी चले गए। अब जे देखो जाने उसको चले जावे बाइक, हमारे बाप नहीं रोक सके, हम का रोक है बताओ। देखो जाने हो देखो को रोक पे, पर अपन तो बच्चा सब ये माता ऐसी कृपा करेगो कि सब समय से जाए, समय के पहले को न जाए। और अब देखो जाने हो तो जा सका तो माता भी का करे बेचारी। अब देखी मतलब ओह को नहीं रोक सका, तनक और बैठे रहो। एक सेवक दौड़ के आया, बोले महाराज आग घर में लग गई। जनक जी बोले चलो सुखदेव जी भोजन करवे। सुखदेव जी ने कहा यार अब औरत ही हो गई, घर में आग ही लगी, वो पंगत दिखा रही। भीतर गए तो का देख रहे, एक भटिया खुदी है, वो पे एक करैया चढ़ी बहुत बड़ी, खोल रही तेल से। करैया के दो ही कंगूरों पे दो कच्चे धागा बंधे हैं, वो पे डरी है पटली। जनक जी बोले बैठो भोजनों को। सुखदेव जी ने कहा जो का नाटक या खोल तेल पे कच्चे सूत के धागा पे बैठा रहे। बैठ गए और जैसा ही ऊपर को देखे सो तलवार लटक रही थी बिल्कुल सीध में, कच्चे धागा में। अब सुखदेव जी ने भोजन किया और जैसा ही भोजन करके आए, जनक जी बोले कि महात्मा भोजन कैसे बने। सुखदेव जी बोले तुम्हें भोजन दिखा रहे, हमें जो तक पता नहीं है कि हमने खाओ का है। बोले का है, बोले हमारा पूरा चित्त धरो रहो वो तलवार पे कि अब टूटी और गिरी, अब टूटी और गिरी, अब टूटी और गिरी। जनक जी बोले तो सुनो सुखदेव, जो यह ब्रह्म ज्ञान, जैसे तुमने भोजन कर लिया और तुम्हें पता नहीं है कि क्या खाया, ऐसे ही ये जनक रहता तो संसार में है पर इसे पता नहीं है कौन अगल में बैठा है कौन बगल में बैठा है। जैसे भोजन करते वक्त तुम्हारा पूरा ध्यान तलवार पे रखा रहा, ऐसा ही मेरा कर्म करते वक्त पूरा ध्यान परमात्मा पे रहता है। इसीलिए एक नारायण कवि हुए, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही कि दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण और नारायण मौत को दूजे श्री भगवान। बस दो चीजें याद रखो, पहली हमें मरना है और दूसरा ईश्वर है, और कुछ याद रखने लायक है ही नहीं दुनिया में, कोई मतलब नहीं इस दुनिया का। सुखदेव जी को देखकर परीक्षित जी चरणों में गिर पड़े और प्रश्न कर दिया